बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 10वीं जमात के रियाजी मज़मून के MCGM ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। बच्चों, हम यहाँ पर आज इस सेशन में 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में बात करेंगे। आज जो हमारा उन्वान है वो है मुरब्बई मसावात का इत्लाक़। ठीक है, तो मुरब्बई मसावात का इत्लाक़ हम देखेंगे और ख़ास तौर पर हम यहाँ पर जो है तो 2.6 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर मुरब्बई मसावात से। मुरब्बई मसावात का इत्लाक़, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमें ज़रूर से ये बात ध्यान में रखना है कि मुरब्बई मसावात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाली मिसालों को हल करने में कारआमद होती है। ठीक है, तो इबारती मसावात या इबारती सवालों को हल करने का तरीका जो है तो 3 मरहलों पर मुश्तमल होता है। इसमें हम देखते हैं पहला जो तरीका है इबारती सवालों को अलामती ज़ुबान या रियाजियाती बयान में तहवील करना, यानी सवाल में मौजूद बाहमी ताल्लुक़ की शनाख्त करके मुरब्बई मसावात बनाना। ठीक है, ये पहला मरहला है। मरहला नंबर 2 है कि इस तरह बनाई हुई मुरब्बई मसावात को हल करना। इसी तरह से मरहला नंबर 3 है कि मसावात के हल की अल्फाज में तर्जुमानी करना, दी हुई शराइत को मुतमईन करने वाले हलों पर गौर करना। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हैं, 3 मरहले हैं। इस पर जो है तो मुरब्बई मसावात को हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 मरहले हैं। ठीक है, जिसमें इबारती सवालों को हल करने का जो है तो हम देखते हैं कि ये 3 मरहलों पर मुश्तमल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 2.6 और यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर 1, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिले ज़र्ब 84 है, तो इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि अनम की मौजूदा उम्र x साल है, 2 साल कबल इसकी उम्र यानी कि x-2 होगी। ठीक है, और 3 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी, वो x+3 साल होगी। ठीक है, इस तरह से तो इसकी उम्रों को जाहिर करने वाले आदात क्या होंगे, वो होंगे x-2 और x+3, इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दी गई शर्त के मुताबिक कि x-2 और x+3 = होगा 84। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x cos में x+3 - 2 cos में x + 3 बराबर 84। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x² + 3x - 2x - 6 - 84 = 0। ठीक है, जब ये कोसाइन को हम हल करेंगे तो इस तरह से स्टेप यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से होगा, x² + x - 90 = 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा x² + 10x - 9x - 90 = 0। तो आप देखेंगे, इसलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, x cos में x+10 - 9, दूसरे cos में x+10 = 0, इसलिए x+10 और दूसरे cos में x - 9 = 0। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, वो होगा x+10 = 0 और x - 9 = 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा x = -10 या x = 9। लेकिन आपको मालूम है कि उम्र जो है तो मनफी नहीं हो सकती है, इसलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर कि x = 2 - 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या होगा, x = 9 होगा। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या होगा,
जवाब हमारा होगा कि अनम की मौजूदा उम्र जो है तो 9 साल है। कितनी है? 9 साल है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल नंबर 1 था। अब हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो मुतवातिर जुफ्त आदाद के मुरब्बों का मजमू 244 है, वो आदाद मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद बिलतरतीब x और x जमा 2 हैं। दी गई शर्त के मुताबिक हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो जब हम इसे हल करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे x मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर 2 से तकसीम करने पर हमें स्टेप क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। जब हम इसके कोसेन में इसे हल रखेंगे तो किस तरह से स्टेप बनेगा हमारा? वो बनेगा x मुश्तरक लेंगे हम यहाँ पर, तो x प्लस 12 और यहाँ पर दूसरे स्टेप में यहाँ पर 10 से ये करेंगे ऐसे हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा क्या बनेगा? माइनस 10 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा x प्लस 12 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या बनेगा? x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस 12 या x इज इक्वल टू 10, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें ये बात पता है कि माइनस 12 ये तबई अदद नहीं है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलूबा मुतवातिर जुफ्त तबई अदद जो है तो 10 और 12 हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिया हुआ है कि नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। इनकी उम्रों के ज़रबी माकूसों का मजमुआ 1/6 है, तो इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि दानिश की मौजूदा उम्र जो है तो वो क्या है? x साल है। क्या है? x साल है। ये हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि दानिश की मौजूदा उम्र जो है तो x साल है। ठीक है, तब नदीम की मौजूदा उम्र जो है तो x प्लस क्या होगी? x प्लस 5 साल होगी। ठीक है, तब इनकी उम्रों के ज़रबी माकूस बिलतरतीब 1/x और 1/x प्लस 5 हैं। ठीक है, तो दी गई शर्त के मुताबिक हम देखते हैं यहाँ पर कि दी गई शर्त के मुताबिक कि x 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो देयरफॉर आप देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा x प्लस 5 प्लस x अपॉन x इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6।
6, ठीक है। देयरफॉर 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर तिरछी ज़रब करने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से स्टेप मिलेगा हमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा जो है तो इस तरह से होगा, 6 कॉस में 2x जमा 5 बराबर 1 कॉस में x इक्वल 2 जमा 5x, ठीक है। तो ये तिरछी ज़रब करने पर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से मिलेगा, 12x जमा 30 बराबर x इक्वल 2 जमा 5x, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x इक्वल 2 जमा 5x बराबर 12x जमा 30, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, वो होगा x इक्वल 2 जमा 5x x की कुवत 2 x इक्वल 2 जमा 5x, ठीक है, नफी 12x नफी 12x नफी 30, ठीक है, बराबर 0, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है तो ये जो यहाँ पर है वो इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, x कॉस में x माइनस 10 प्लस 3 कॉस में x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए इस तरह से बनेगा, x माइनस 10 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो आप देखेंगे लेकिन उम्र जो है तो मनफी में नहीं हो सकती है, इसलिए x इज इक्वल टू एज इज नॉट इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 10 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जवाब हमारा जो होगा वो किस तरह से होगा कि दानिश की जो और दानिश और नदीम की मौजूदा उम्र बिलतरतीब 10 साल और 15 साल है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 था बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सुफियान को रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट के मुकाबले दूसरे यूनिट टेस्ट में 10 नंबर ज़्यादा हासिल हुए। दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे के बराबर है। सुफियान को पहले यूनिट टेस्ट में कितने नंबर हासिल हुए, ठीक है, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सुफियान फर्ज किया है कि सुफियान ने रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट में x नंबर हासिल किए, ठीक है। तब इसने रियाजी के दूसरे यूनिट टेस्ट में x प्लस 10 नंबर हासिल किए, ठीक है। कितने नंबर ज़्यादा थे, 10 नंबर ज़्यादा, तो x प्लस 10 हासिल किए। दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना बराबर क्या मिलेगा हमें, 5 कॉस में x जमा 10, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों का मुरब्बा यानी कि x इक्वल 2, तो दी गई शर्त के मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा स्टेप इस तरह से यहाँ पर बनेगा कि 5 कॉस में x जमा 10 बराबर x इक्वल 2, तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 10। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, x इज इक्वल टू 5x प्लस
50। ठीक है, तो यहाँ पर मसावात हमारी किस तरह से तैयार होगी, वो होगी x इक्वल 2 नफ़ी 5x नफ़ी 50 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 50 के लिए हमें यहाँ जो स्टेप तैयार होगा, हमारी जो मसावात बनेगी वो किस तरह से बनेंगी यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x की इक्वल 2 नफ़ी 10x जमा 5x, ठीक है, नफ़ी 10, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से यहाँ पर तैयार होगा, x नफ़ी 10 और x जमा 10, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है बच्चों कि यहाँ पर जो है तो यहाँ जो स्टेप है हमारा वो स्टेप x इक्वल 2 नफ़ी 10x जमा 5x नफ़ी 50, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो बनेगा x कॉस में x नफ़ी 10, ठीक है, जमा 5 और x नफ़ी 10, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा x नफ़ी 10, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज जमा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हमारा स्टेप इस तरह से तैयार होगा, 5 कॉस में x नफ़ी 10 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा x नफ़ी 10 और x जमा 10, इस तरह से बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x नफ़ी 10 बराबर 0 और x जमा 5 बराबर 0। तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू 10 मिलेगा और x इज इक्वल टू -5, ठीक है। लेकिन नंबर जो है तो मनफी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे x इज नॉट इक्वल टू -5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। तो जवाब हमारा क्या होगा कि सुफियान ने रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट में 10 नंबर हासिल किए हैं, ठीक है। कितने हासिल किए हैं, 10 नंबर हासिल किए, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक हैं। वो हर रोज़ तादाद में बर्तन में मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन के बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद की 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। तो इस तरह का सवाल है। यहाँ पर हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया कि कासिम साहब एक दिन में मिट्टी के x बर्तन तैयार करते हैं, ठीक है। तो हर मिट्टी के बर्तन बनाने की लागत कितनी है, 10x + 40, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा है कि बर्तन की तादाद 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 10x + 40 लिया है, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर दी गई शर्त के मुताबिक x कॉस में 10x जमा 40 बराबर 600, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10x = 2 जमा 40x नफ़ी 600 बराबर 0। तो 10 से तकसीम करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि x = 2 जमा 4x नफ़ी 60 बराबर 0। तो आप देखेंगे इस तरह का स्टेप हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे x = 2 जमा 10x नफ़ी 6x नफ़ी 60 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा,
x कॉस में x जमा 10 नफी 6 कॉस में x जमा 10 बराबर 0। तो आप देखेंगे कि हमारा स्टेप इस तरह से बनेगा। यहाँ पर कि x जमा 10 और x नफी 6 बराबर 0, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x जमा 10 और x नफी 6 बराबर 0, इस तरह से हमारा स्टेप होगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, x जमा 10 बराबर 0 या x नफी 6 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बराबरी की अलामत की इस तरफ अगर हमने 10 लाए तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और इधर माइनस है 6, तो यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा। तो x इजिकल टू -10 और x इजिकल टू 6 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि x मिट्टी के बर्तनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती है, इसलिए हम देखेंगे ऐसे x इजिकल टू नॉट इजिकल टू -10, ठीक है। तो x इजिकल टू 6। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि हर मिट्टी के बर्तन की कीमत जो होगी वो क्या है, 10x + 40 है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 6 मिली है ना। तो 10 × 6 + 40, सो 10 × 6 में 60 + 40 इजिकल टू कितना हो गया, 100। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि कासिम भाई हर रोज 6 मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं और हर बर्तन की कीमत जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चों ये बात याद रखना है आपको, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कश्ती को दरिया के बहाव की मुखालिफ सिमत 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा दी गई है, ठीक है। तो फर्ज किया हमने कि दरिया के बहाव की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है। यहाँ x ये जो है तो छोटा है 12 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तब दरिया के बहाव की सिमत कश्ती की रफ्तार जो है वो क्या होगी, वो होगी x प्लस ये 12 + x किलोमीटर फी घंटा होगी, ठीक है। और दरिया के बहाव की मुखालिफ सिमत कश्ती की रफ्तार जो वो होगी वो क्या होगी, 12 - x इजिकल टू, है ना, ठीक है। तो किलोमीटर फी घंटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दी गई शर्त के मुताबिक अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, 36/21 + x + 36/12 - x इजिकल टू 8, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 36 × 12 - x + 12 + x इजिकल टू 8 × 12 + x 12 - x, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब इसे हल करेंगे हम यहाँ पर तो इस तरह से स्टेप हमारा बनेगा। इसलिए 36 कॉस में 24 बराबर 8 कॉस में 144 नफ़ी x इक्वल 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 36 ज़रब 3 बराबर 144, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि तरफेन को 8 से तकसीम करने पर हमें यहाँ पर जो है तो स्टेप किस तरह से मिलेगा। तो आप देखेंगे x² - x² इजिकल टू 144 - 108, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि x इजिकल टू
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज प्लस तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप हमारा जो है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर लेकिन दरिया के बहाव की रफ्तार जो है तो मनफी नहीं हो सकती है, इसलिए एज x इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 6 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दरिया के बहाव की रफ्तार जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटा है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है आपको इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी काम को पूरा करने के लिए डेविड को शाहिद की बनिस्बत 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तब इस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्ज करते हैं कि शाहिद इस काम को x दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि तब डेविड इसी काम को जो है तो x प्लस 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो एक दिन में शाहिद इस काम को 1/x हिस्सा और डेविड जो है तो 1/x प्लस 6 हिस्से में पूरा करता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो 1/x जमा 1/x जमा 6 इतना हिस्सा जो है तो वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि x 1/x जमा 1/x जमा 6 बराबर x जमा 6 जमा x/x कॉस में x जमा 6 बराबर 2x जमा 6/x इक्वल 2 जमा 6x इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों मिलकर काम करें तो काम के पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो हम देखते हैं कि x इक्वल 2 जमा 6x बटे 2x जमा 6 दिन लगेंगे इसे। ठीक है, तो दी गई शर्त के मुताबिक हम देखते हैं यहाँ पर कि x इक्वल 2 जमा 6x बटे 2x जमा 6 बराबर 4, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा। x इक्वल 2 जमा 6x बराबर 8x जमा 24। ठीक है, तो x इक्वल 2 नफी 2x जमा नफी 24 बराबर 0, तो आप देखेंगे x कॉस में x नफी 6 जमा कॉस में x नफी 6 बराबर 0, तो x नफी 6 बराबर 0 या x जमा 4 बराबर 0 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इक्वल 2 जमा 6x बराबर 4 कॉस में 2x जमा 6। ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, जमा 6 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। x इक्वल 2 जमा 6x नफी 8x नफी 24 बराबर 0, तो x इक्वल 2 जमा 6x जमा 4x नफी 24 बराबर 0, तो आप देखेंगे जब इसके हम ब्रैकेट बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा x नफी 6 और x जमा 4 बराबर 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 6 और x इज इक्वल टू कितना होगा -4। लेकिन दिनों की तादाद जो है तो मनफी नहीं हो सकती है, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू -6।
ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसलिए x इज इक्वल टू 6 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या होगा कि शाहिद और डेविड को तनहा इस काम को पूरा करने में बिलतरतीब कितने दिन लगेंगे? 6 और 12 दिन लगेंगे। इस तरह से हमारा जवाब होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 460 को एक तबाई अदद से तकसीम करने पर खारिजी किस्मत मकसूम अलह के 5 गुना से 6 ज़्यादा होता है और बाकी 1 रहता है, तो मकसूम अलह और खारिजी किस्मत मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि मकसूम अलह x है, तब खारिजी किस्मत जो है तो 5x जमा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मकसूम बराबर मकसूम अलह ज़रब खारिजी किस्मत जमा बाकी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 460 बराबर x कॉस में 5x जमा 6 जमा 1, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए हमारा स्टेप यहाँ पर इस तरह से बनेगा 5x इक्वल 2 जमा 6x जमा 1 बराबर 460। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 5x इक्वल 2 जमा 6x जमा 1 नफ़ी 460 बराबर 0। तो 5x इक्वल 2 जमा 6x नफ़ी 459 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 5 इंटू माइनस 459 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 9 इंटू 51। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -9 के यहाँ पर इस तरह से हिस्से करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर -45 और +51, ठीक है, ये हिस्से हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा वो होगा 5x कॉस में x माइनस 5 प्लस 51 कॉस में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे x माइनस 9 और दूसरे कॉस में 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और या x 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से। तो x इज इक्वल टू 9 और 5x माइनस 51। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। लेकिन हम देखते हैं कि 51 अपॉन 5 ये जो है तो माइनस है, तो तभी अदद नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। तो हम देखेंगे यहाँ पर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 45 प्लस 6 इज इक्वल टू 51। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि खारिजी किस्मत जो है तो 51 और मकसूम अलह जो है तो 9 है। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो सवालात हमने आपके सामने रखे हैं, इबारती सवालात, ये आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप ज़रूर से तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात
दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।